चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल हम देखते हैं संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो हम आज बता रहे हैं। जो बिहार दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़िया है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम इसमें मेंशन किया है। पहला आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या करता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। ठीक है। आर्टिकल दूसरा, नए राज्यों का प्रवेश। जैसे कोई राज्य जो कि अभी भारत का भाग नहीं है और वो भारत में शामिल होता है, तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत उसमें शामिल करेंगे। जैसे पहले सिक्किम नहीं था, सिक्किम नहीं था, इसको 1975 में शामिल किया गया। तो ये बाहरी भाग भारत में शामिल हुआ, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। आर्टिकल 3 में होता है कि राज्यों का गठन, यानी देश के अंदर कोई राज्य को विभाजित करके, तो जैसे 2000 ईस्वी में बिहार को विभाजित करके बिहार और झारखंड बनाया गया, तो वो आर्टिकल 3 के तहत आएगा। या नाम में परिवर्तन, नाम तथा सीमा में परिवर्तन, अगर राज्य का नाम भी बदला जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत, और सीमा में भी परिवर्तन, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ पार्ट को काट के एक नया राज्य बनेगा, वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। और आर्टिकल 2 में कोई भारत के संघ में जो अभी शामिल नहीं है, वो अगर शामिल होगा तो आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 14, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष हर आदमी समान है। तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 हो गया। कानून के सामने सभी समान होगा, सबके लिए एक ही नियम लागू होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी आदमी को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो या नस्ल का हो, जाति या लिंग का हो, मेल हो या फीमेल हो, या जन्म स्थान बिहार का हो या महाराष्ट्र का हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता, यानी कोई भी अगर राज्य सरकार द्वारा नियोजन होगा तो उसमें अवसर में सभी को समानता, बराबर का अधिकार होगा। लेकिन इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, जो पिछड़े जाति या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, इसको स्पेशली रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन उसको भी सेम प्रोसेस से गुजरना होगा। इसलिए लोक नियोजन में आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता, सभी आदमी को समान अवसर मिलेगा, लेकिन उनके पदों में रिजर्वेशन होगा। SC, ST और OBC का अलग रिजर्वेशन उसका होगा। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 कहता अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का इसमें निषेध किया गया है। ये संविधान ये कहता है कि कोई भी आदमी किसी से छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये भाई शूद्र है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, इसके आधार पर छुआछूत का निषेध किया गया। आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 आर्टिकल कहता है कि उपाधियों का अंत, कोई भी अपने मन से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। सेनाओं को, इसमें सेना के द्वारा दिया गया मेडल, सेना के अधिकारी को उसका उपाधि मिलेगा। और कोई भी अगर विदेशी उपाधि ग्रहण करना चाह रहा है तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के, राष्ट्रपति के सहमति के बगैर कोई भी विदेशी उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं या ले सकते हैं। उससे पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी कि किसी दूसरे देश से अगर आपको कोई उपाधि मिल रहा है, तो इसमें आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है कि ये अगर आपको किसी सेना में है, सेना मेडल मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अपने मन से कोई भी उपाधि हम धारण नहीं करेंगे। और किसी भी विदेशी संस्था द्वारा अगर हमें कोई उपाधि दी जा रही है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, आर्टिकल 19A, इसको अनुच्छेद 19 को कहते हैं हिंदी में। आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में जो है हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 6 गो है, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी स्वतंत्रता के अधिकार में था, लेकिन इसे
स्वतंत्रता के अधिकार से 42nd अमेंडमेंट में हटा दिया गया था। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता बार बार पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क में है। उसी तरह आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में होता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कोई भी आदमी अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है, या कोई भी काम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 23 में आर्टिकल 23 कहता है मानव का दुर्व्यवहार, यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार पर रोका है, यानी मानव व्यापार या किसी तरह का मानव से फोर्सफुली काम कराना निषेध है। आर्टिकल 23 के तहत अनुच्छेद 23 है मानव के साथ दुर्व्यापार, यानी इसका व्यापार नहीं किया जा सकता है कि खरीद बिक्री दास प्रथा ये सब का उन्मूलन आर्टिकल 23 के 23 के तहत है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रकार के व्यवसायिक काम में नहीं लगाया जा सकता है। 14 वर्ष तक के बच्चे को आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 25 से 28 तक में धर्म के स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी आदमी किस धर्म को फॉलो करेगा या अपना डोनेशन मंदिर मस्जिद बनवाने में जो भी अपना योगदान देगा उसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। ये 3 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है अनुच्छेद 25 से 28। उसी तरह आर्टिकल 32 इसको आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यह सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। तो इसमें रीट का अधिकार दिया गया है कि अगर किसी भी आदमी के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट को भी रीट का अधिकार दिया गया है, वो आर्टिकल 226 में है। ये रीट का अधिकार 32 में जो है आर्टिकल 32 में ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करते हैं। तो रीट 5 है, ये भी याद रखना है। रीट कितने हैं तो 5 हैं, 5 रीट जारी करेंगे सुप्रीम कोर्ट। उसके यानी आर्टिकल 32 के तहत आप मूल अधिकार के हनन के विरोध में रीट दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट उसी में आता है आर्टिकल 226 में। आगे हम बताएंगे आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन जो होता है वो आर्टिकल 40 के तहत होता है। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, एक सिविल कोड है, सिविल कोड एकदम पूछता है सिविल कोड किस अनुच्छेद के अंदर का, आर्टिकल 44 सिविल कोड, ठीक है। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 48वां अनुच्छेद कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी एक कृषि एवं पशुपालन के लिए संगठित क्षेत्र का आयोजन या कृषि का विकास कुछ भी होगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48 के तहत आएंगे। इस तरह से आज हम 15-16 आर्टिकल्स देखें और दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू देखेंगे जितने 395 आर्टिकल हैं हमारे संविधान में। 395 में जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। लगभग इसमें से हम 50 आर्टिकल को चुनेंगे जिससे एग्जाम में मेरा ये सारा क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित बन जाएगा, और उसको हम ब्रीफली डिस्कस भी करते हैं। अगला वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।